आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 13D का चौथा सवाल करने जा रहे हैं और इस सवाल में जो दिया है वो जरा थोड़ा अलग हटके सवाल में दिया है। ये कौन से संबंधित ये सवाल है और इसे ध्यानपूर्वक वीडियो बिना स्किप करके आप इस वीडियो के लिए पूरा देखें। आपके लिए ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है, पढ़ते हैं इस सवाल में। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें एक शंकु की जरूरत पड़ेगी और शंकु हम बना लेते हैं और हम जानते हैं शंकु कैसा होता है। देखिए ये शंकु बन गया, ठीक है, ये शंकु बन गया। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, ये त्रिज्या होगी और यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यानी कि हम मान सकते हैं ए और बी इसका व्यास हो गया और यहाँ मान ले रहे हैं क्या, ओ। इस पूरे शंकु की ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है पूरे शंकु की। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु काटा गया है। देखिए बराबर ऊंचाई का, यानी कि बीचों बीच का मतलब होता है ये काटा गया है, ये इसका व्यास हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं ओ डैश और इसे मान लेते हैं सी और डी और इसे रख दे रहे नाम ई। और शीर्ष से जो कोण बनता है, यानी कि शंकु का जो कोण है बना हुआ, वो कितने डिग्री का बनता है ये बताओ। 60 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो जरा देख सकते हो आप, ये ओ है, ओ है, ठीक है, और ओ डैश है, सही है। ये सी और डी और ए और बी। ठीक, एक बात और बताइए, ये 60 है पूरा, दो भागों में बांट दिया हमने तो ये 30 का ना रह गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री रह गया। सही है, ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले एक बात बताइए, इसके आयतन निकालना होगा। ठीक है, देखो अब इस ठीक है, देखो अब इस शंकु में दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं और ये त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। अच्छा सही है। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। एक बात बताओ, हमने आपको एक बात बताई और नहीं भी बताई, फिर से सुन लो। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कोण बन रहा है, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये कोण बन रहा है, ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखो ये वाला सी ओ डैश और ये देखो ये, ठीक है, और एक देखो ये पूरा त्रिभुज बन गया। ये वाला, ये बड़ा वाला ये है, एक त्रिभुज ये है ई सी और ओ डैश, एक ये है ई और ए और ओ। ठीक है, एक एक करके हम निकालेंगे। देखो हमें पता है ये क्या है, त्रिज्या। R1 बराबर ए ओ, त्रिज्या है ये, बताइए। और ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या, यानी कि R2। छोटी वाली त्रिज्या मानते हैं R2 और बड़ी वाली त्रिज्या मानते हैं हम R1। त्रिज्या ये कौन सी हो जाएगी, सी ओ डैश
ये भी क्या है, त्रिज्या है। सही है। अब हम छिन्नक का आयतन निकालेंगे, वक्रप्रस्थ निकालेंगे, तो हमें R1 और R2 की जरूरत पड़ेगी। ये कह रहे हैं इसके समानांतर बीचों बीच एक शंकु काटा गया है। फिर इस शंकु के लिए एक 1/16 व्यास वाले तार के रूप में क्या करा जाता है, ढाला जाता है। तो तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो हम मान सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तार का व्यास यानी कि डायमीटर D बराबर कितना दिया है, 101/16। ठीक है। और त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी बताइए, त्रिज्या मान ले रहे हैं R, तो R यहां से निकाल लेंगे हम, तो बताइए D बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे D बटे 2 हो जाएगी त्रिज्या। और D बराबर हमें पता है 1/16 है। जब D बराबर 1/16 है तो D की जगह हम यहाँ मान रख देंगे। सबसे पहले इधर देखो, हमें R1 और R2 सबसे पहले निकालना होगा। तो हम जान सकते हैं, त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। देखो AOE में बताइए 2 भुजा ज्ञात है हमें। ये देखो, ये 20 है टोटल, बराबर नापा गया है। तो ये 10 और ये भी 10 हो गई है। यहां से लेके यहां तक 10 और यहां से लेके यहां तक 10। ये पता है हमें पूरा 20 है, और ये वाली भुजा पता है कितना, R1 यानी कि AO है। तो निकाल लेंगे। देखो ये 20 और ये R1, 2 भुजा पता है। देखो लंब और आधार, लंब और आधार यानी कि लाल लंब बटे आधार यानी कि लाल बटे कक्का से हम निकाल सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताइए, tan थीटा। तो tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan 30। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। लंब क्या है, लंब देखो R1, R1 का मतलब क्या है, R1 यानी कि यहाँ लिख सकते हैं AO। बताइए R1, आधार 20, tan 30 का मान 1/, R1 बराबर R1/20। जब इसकी गुणा यहाँ करेंगे और इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो देखना जरा, R1 × √3, 20 की गुणा 1 से हो जाएगी 20। R1 बराबर 20/√3। ये R1 का मान आ गया, R1 का मान आ गया। अब देखिए त्रिभुज R2 की भी जरूरत पड़ेगी। R2 देखो किससे निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज से। त्रिभुज CDE यानी कि AOE निकाल लिया, CO'E निकालो। त्रिभुज CO'E में यहाँ पे भी 2 भुजाएं पता है, तो निकाल सकते हैं। tan, डायरेक्ट लिख दो आप, 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, R2, R2 का मतलब क्या है, CO' बटे 10 डिग्री, तो सॉरी 10 सेंटीमीटर, 1/√3 बराबर R2 10, R2 बराबर सही है। R2 बराबर 10/√3। सही है। R2 का मान आ गया और R1 का मान आ गया। H का मान आपको पता है कितना है, 20। देखिए जरा 20, देखो जरा 20। ठीक है। अब आप इसका क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे। ये कटा हुआ भाग है। देखो छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा बताइए, 1/3 पाई। पूरे के लिए H बराबर मान लो आप
सही है। पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। सही है। पाई का मान रखना मत, पाई की गुणा 1 से कर दो, पाई 3h गुणा h का मान दिया है 20। R1 का मान हमने निकाल लिया, R1 का मान देखो ये है 20/√3 प्लस 10/20। R1 का मान है 20 और 10/√3। ठीक है। 20 पाई हो गया, ये ऐसे रहने दो, पाई बटे 3 20 400 हो गया 20 का वर्ग और √3 का वर्ग 3 हो गया प्लस 10 का वर्ग 100 हो गया और बटे 3 √3 का वर्ग 3 20 ढाई 200 और बटे √3 को गुणा √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3। हर समान दिख रहा है आपको। हर समान है, तीनों के लिए जोड़ दो, 700 हो गया ऊपर बटे 3 हो गया, कुछ कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, कुछ जब कैंसिल नहीं होगा तो आप एक काम करो, 20 पाई बटे 3 इंटू में ये लिख लो सर। पाई का मान आ गया, देखो पाई का मान नहीं लगाएंगे आप, पाई कैंसिल होगी। ये आ गया इस छिन्नक का आयतन। अब इन्होंने बोला है कि ये एक व्यास है 1/16 तार का व्यास दिया है और इस इतने मोटाई का तार के रूप में इसे ढाला जाता है, यानी कि बनाया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो तार की लंबाई हम मान सकते हैं, तार की लंबाई बराबर L मान सकते हैं या H मान सकते हैं, यानी कि ऊंचाई के बराबर ही होगी। ठीक है, देखिए बेलन के आकार का होगा तार, बेलन का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन पाई R² H। कौन सा वाला H माना है हमने? कैपिटल मानो H यहाँ पे, क्यों हमने स्मॉल वाला इस शंकु की ऊंचाई मान ली, कैपिटल H। R हमने देखो कैपिटल माना है और ये R है, तो R का मतलब क्या होगा, यानी कि व्यास देखो कितना दिया है, पाई बराबर छिन्नक आयतन पाई बटे 3 20 गुणा 700/3। R का मान देखो D बटे कितना 2 का होल स्क्वायर गुणा H बराबर पाई बटे 3 गुणा 20 और गुणा 700/3। सही है, पाई से पाई कैंसिल हो गई, D यानी कि D² बटे कितना 4 गुणा H 20 बटे 3 दिया 9 700। D बराबर दिया है देखो 1/16, 1/16 का वर्ग कर दो क्या, तो वर्ग होगा, इसे 2 बार लिख दे बताइए, और गुणा H और ये 4 हैं, वो 4 आ जाएंगे आपके इस तरीका से गुणा बराबर 20 और बटे
नौ। जरा बीटी रोकी हुई 1 मिनट, सवाल गलत हो गया। सवाल गलत इसलिए होगा, देखिए इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यानी कि इस छिन्नक की जो ऊंचाई है वो 10 है और हमने यहाँ पे 20 लगा दिया। आप ऊपर भी ठीक कर लेना, 10 लगी यहाँ पे, 10 होगी, 10 10 ठीक है। यहाँ पे भी कितनी होगी, 10 होगी। बकाया सब ठीक ठाक है। H बराबर इनकी सबकी इधर गुणा हो जाएगी, 7000 हो जाएंगे, 7000 गुणा 16 16 256 और गुणा 4 और ये बटे कितने हैं, 2। इनकी गुणा बताइए कितने आ जाएगी, 28,000 गुणा 256 कर दो सर जी, एक बार बालक जी। गुणा बताइए कितनी आ जाएगी, 28,000 7000 7 168 30 168 30 30 बटे वैसे 9। और बताइए, और बताओ गुणा इसकी, भाग बताओ इसकी, 71 68 000 भाग कर देना, उसी में 9 से भाग कर दो। 89 का 79 है, 7 9 होंगे तो मैं यही नहीं बताऊँ 79 और 89 444 79 इस बेवकूफ से फोन ले 64 है ना, 79 64 64 44 44 44 ये सेंटीमीटर में है। आंसर दिया होगा, शांत रहो, आंसर दिया होगा मीटर में दिया होगा। 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें बनाना है मीटर, हम क्या काम करेंगे, 100 से बताइए क्या करेंगे, भाग कर देंगे 100 से। यहाँ से पॉइंट 2 अंक खिसक जाएगा, 1 और 2, यानी कि ये आ जाएगी ऊंचाई इसकी 79 64.44 और ये होगा मीटर में। और यही इस सवाल का क्या है आंसर।